आप जो कह रहे हैं कि रोजे क़यामत आप खिजर उमर का गिरेबान पकड़ेंगे, तो क्या वो सरपंच आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा कि जिसके फैसले पर आप आमादा हो गए थे? व्यूअर्स, आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। क्या शाहजेब की तरफ से खिजर उमर पर लगाए गए इल्जाम सच हैं? क्या वाकई शाहजेब खिजर उमर से आल्टो ना मिलने पर टीम को छोड़ के गए थे? क्या वाकई खिजर उमर ने शाहजेब का 1.5 करोड़ रुपया देना है? क्या पंचायत में मामला वाकई अल्लाह की जात पर छोड़ दिया गया था? क्या खिजर उमर ने शाहजेब को वाकई गंदी गालियां दी थी? क्या शाहजेब की इंटरव्यू में करने वाली हर बात सच्ची है? खिजर उमर की टीम को छोड़ने के बाद क्या मिस्टर केबी यानी कि मैं खुद ही शाहजेब के पास चल के गया था कि मुझे काम दे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद खिजर उमर, टीम शाहजेब और मेरे दरमियान जो जो भी मामलात हुए हैं उस पर बातचीत करना है। तो चलिए आज अल्लाह पाक की जात को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं इन तमाम सवालात से पर्दा हटाऊंगा। दोस्तों, खिजर उमर की टीम को छोड़े हुए मुझे और शाहजेब भाई को तकरीबन आज 8 माह हो गए हैं। मामलात हमारे इतने गंभीर नहीं थे कि जिन्हें सोशल मीडिया पर हम उछालते, लेकिन मुझे मजबूर होकर ये वीडियो बनानी पड़ी है क्योंकि कल शाहजेब ने इंटरव्यू में कुछ बातें ऐसी कही हैं जो मुझे सही नहीं लगी हैं, इसलिए मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला और सबसे बड़ा इल्जाम जो शाहजेब भाई ने खिजर उमर पर लगाया है कि जब शाहजेब ने उसे हिसाब किताब की बात की तो खिजर उमर ने उसे माँ बहन की गाली दी, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि हिसाब किताब की जब भी बात हो रही थी तो मैं तकरीबन शाहजेब भाई के साथ रहा हूँ और हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसमें खिजर उमर ने मुझे या शाहजेब भाई को माँ बहन की गाली दी। हाँ, अलबत्ता ये सच है कि एक बार एक मैसेज में उसने खिजर उमर ने गुस्से में ये कहा था कि तुमने मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इससे ज्यादा उसने कोई भी बात नहीं की, इसका मैं शाहिद हूँ। फिर उसके बाद हुआ ये कि हमारा मामला पंचायत में चला गया। जब हम पंचायत में पहुंचे तो वहां के सरदार ने हमारा एक फैसला किया और एक रकम मुकर्रर की गई जो हम दोनों को दी गई, शाहजेब भाई को भी दी गई, उसमें से आधी मुझे भी दी गई और हमारे मामला बिल्कुल खत्म हो गए थे, जिसका एक बाकायदा तौर पर वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो आज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शाहजेब भाई सोशल मीडिया पर बैठकर 1.5 करोड़ की डिमांड कैसे कर रहे हैं और ये उस पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि खिजर ने उसका 1.5 करोड़ देना है। पंचायत में होने वाले फैसले के बाद हमारे तमाम मामलात हल हो चुके थे, जिस पर तमाम फरीकैन राजी थे। तो अब सोशल मीडिया पर बैठकर 1.5 करोड़ रुपए का दावा करना सरासर झूठ और ज्यादती पर मबनी है। एक और सवाल ये उठता है कि क्या शाहजेब भाई ने ईद वाले दिन आल्टो ना मिलने की वजह से टीम खिजर उमर को छोड़ा था? तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। इंसान को तकलीफ होती है जब एक बंदा किसी के साथ काम कर रहा हो तो उससे इतनी फेवर तो लेना उसका बनता है, लेकिन ये एक मुकम्मल वजह नहीं है। ये सिर्फ एक वजह तो हो सकती है, लेकिन असल वजह क्या थी? क्या उस वक्त आपको अपना मुस्तकबिल टीम खिजर उमर से हटकर ज्यादा रोशन कहीं और नजर नहीं आ रहा था? आवाम को आधा सच बताकर गुमराह मत करें, बल्कि पूरी बात बताएं। यहाँ पर मैं एक और बात भी क्लियर करता चलूं कि ईद वाले दिन जब शाहजेब भाई ने आल्टो मांगी थी तो उस वक्त उसका मालिक खिजर नहीं बल्कि उसका छोटा भाई रमजान था, जो कि हमारी टीम का कैमरामैन भी है। और इस बात का इल्म सारी टीम को था कि ये गाड़ी आल्टो जो है वो रमजान की है। तो आपने अपनी फैमिली के लिए खिजर से उसकी फॉर्च्यूनर उस वक्त क्यों नहीं मांगी? लिहाजा आप व्यूवर्स को गुमराह ना करें और पूरा सच बताएं। आप जो कह रहे हैं कि रोजे क़यामत आप खिजर उमर का गिरेबान पकड़ेंगे, तो क्या वो सरपंच आपका गिरेबान नहीं पकड़ेगा कि जिसके फैसले पर आप आमादा हो गए थे? मेरा नहीं ख्याल कि शाहजेब भाई आपको आवाम के सामने अपनी मजलूमियत का ढिंडोरा पीटना चाहिए, जबकि आप पर तो कोई जुल्म भी नहीं हुआ। मेरा ये सारी बातें कहने का हरगिज मकसद ये नहीं है कि खिजर उमर एक सच्चा इंसान है या फरिश्ता है। अगर उसमें या हम में कोई कमियां कोताहियां ना होते तो आज हम एक दूसरे के साथ होते। लेकिन अब अगर ये नौबत आ भी गई है कि हमने सोशल मीडिया पर बैठकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने हैं, तो फिर कम से कम आवाम को सीधी और सच्ची बात तो बताएं। कम से कम किसी का इमेज खामखा खराब तो ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि खिजर उमर बहुत अच्छा इंसान है या आप बुरे इंसान है। आप उससे अच्छे होंगे, वो आपसे अच्छा होगा, सबसे गंदा मैं हूँगा, लेकिन यार आवाम को बात तो कम से कम सीधी बताएं। एक तरफ से आप कह रहे हैं कि खिजर उमर मेरा बेस्ट फ्रेंड था और दूसरी जानिब आप उसके सलाम देने के अंदाज को सोशल मीडिया पर उछाल रहे हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो मगरूर इंसान है। आपको यह हक कैसे पहुंचा है? आप मुझे ये बताएं। मेरा ये सवाल आवाम से है, आप सब मुझे ये बताएं कि जो लोग आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, क्या हर रोज एक दूसरे को झुककर सलाम करते हैं आप लोग? अगर फिर भी आप उसके सलाम देने के अंदाज को बीच में ला ही रहे हैं तो उसके सलाम देने के अंदाज से आप उसको मगरूर तो डिक्लेयर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, जिस शख्स को आप मगरूर डिक्लेयर कर रहे हैं वो टीम का बड़ा होने के बावजूद जब आपने रिजाइन दिया था सबसे पहले वो आपको मिला और पूरी टीम समेत आपसे मिला और आपको ये बात कह के आया कि आपके लिए टीम खिजर उमर पेज के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। ये नहीं कि प्लीज आप हमारी टीम में वापस आ जाओ, ये वो नहीं, बल्कि पूरी सारी जिंदगी के लिए खुले हैं। तो फिर आप उसको क्या मगरूर कहेंगे और उसके सामने लोगों के सामने आप मजलूम बनेंगे? ये सही बात नहीं है। और आप ये जो बात कहते हैं कि शुरू में जब उसके पास कुछ नहीं था तो आप उसको आईफोन प्रोवाइड करते थे वीडियोस बनाने के लिए और उसने अपने नाम का चैनल बना लिया, तो आपने उस वक्त अपने नाम का चैनल क्यों नहीं बनाया? आपने उस पर, मैं मानता हूँ आपने उस पर ट्रस्ट किया। आपको लगता है कि उसने ट्रस्ट ब्रेक किया, क्यों आपने, मुझे आप ये बताएं, आपने क्यों उसके साथ कोई, जैसे हमारी सराय की जबान में मुका कहते हैं, आपने क्यों उसके साथ कोई डील नहीं की थी? आप अगर डील कर लेते तो आज ये ताने ना मारते। जब खिजर उमर का ओरिजिनल टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ था तो उसने आप पर ट्रस्ट किया
आपको आपके जो टिकटॉक अकाउंट है उस पर वीडियोस लगाने की इजाजत दी, जबकि मैं उसका बहनोई था। उसने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, शायद ये जाके अपना पेज बना ले, ये कर, उसका माइंडसेट जो भी था मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसने आप पर ट्रस्ट किया, जिसकी वजह से आज आपके 5 लाख फॉलोअर हैं टिकटॉक अकाउंट पे। वैसे हम रूटीन में आप देख लें, हमें 8 महीने हो गए हैं काम कर रहे हैं, हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, उसकी वजह से फिर आपको तो भी फेम मिला था। आज आप उस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो आपको टिकटॉक वीडियोस नहीं बनाने देता था, वो कंटेंट से मना करता था, जो एक हकीकत है कि आप कंटेंट नहीं बना सकते, जिससे हमें गुस्सा आता था, मानते हैं गुस्सा आता था, लेकिन वो उसके असूल के मुताबिक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसने वादे अल्फाज में हम लोगों से ये कह रखा था कि जिसका भी जब भी दिल करे वो जाके अपना पेज बना सकता है, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, मीन्स कि उसकी वीडियोस में नहीं आऊंगा, वो उसका आप जो भी समझे, मैं इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। वो ये जरूर कहता था कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, उसके साथ वीडियोस में नहीं आऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से परमिशन होगी, आप लोग पेज बना सकते हैं। तो ये इल्जाम लगाना बिल्कुल सरासर गलत है कि हमें परमिशन नहीं होती थी टिकटॉक की। अगर हौसला होता तो हम उस वक्त छोड़ सकते थे। खिजर उमर को छोड़ने के बाद शाहजेब भाई की ये वीडियो देखें कि ना ही मैंने खिजर उमर को छोड़ा है और ना ही खिजर उमर ने मुझे छोड़ा है। बस हमने ये किया है कि अपना सेटअप अलग-अलग कर लिया है। वो भाई अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बाकी हमारा आपस में कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। खिजर उमर का नाम लेकर मैंने कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाई, ताकि लोग ये ना कहें कि फिर भी वायरल तो उसके नाम से हुआ है ना, वो आपका उस्ताद है ये वो। लेकिन शाहजेब भाई आज आपने मजबूर कर दिया मुझे ऐसी बातें करके कि मैं भी वीडियो बनाऊं और दुनिया को सारा कुछ सच बताऊं कि आखिर मामला क्या थे। मुझे सबसे ज्यादा अजीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसको आपने रोन दिया है ये अपने इंटरव्यू में ये बात करके कि उसका बहनोई भी मेरे पास काम करता है या मेरे साथ काम करता है। तो ऐसे नहीं होता यार, ये बातें दिल दुखाते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, तो ये आपकी इस बात ने मुझे शाहजेब भाई बहुत हर्ट किया। बहरहाल दोस्तों, मेरा ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये शाहजेब भाई से एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि जो मुर्दे दफन हो चुके हैं उनको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, और खामखा खत्म हुई आग को दोबारा चिंगारी देने से हमें कोई भी फायदा हासिल नहीं होगा। आज अगर हम ये सोचें कि खिजर उमर के पास V8 है, डाले है, और हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, जबकि हमने उसके साथ काम किया, तो ये चीजें हमें बहुत पहले सोचनी चाहिए थी और उसके साथ कोई डील करनी चाहिए थी। अब जब एक बात पंचायत में खत्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है, तो उसको दोबारा करने से हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। लिहाजा बेहतर ये होगा कि हम चुप करके अपना अपना काम करें, आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है। अल्लाह ने अगर उसको इतना ज्यादा दिया, अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह पाक जरूर नवाज देगा, क्योंकि किसी की भी मेहनत रहेगा नहीं जाती। ऐसे खामखा एक दूसरे पर कीचड़ उछाल के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा।